नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तो पास टाइम चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये रहा चेडी किंगडम। एंशंट इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर था। ये 16 महाजनपादस यानी ग्रेट किंगडम्स में से एक था। ये 6th सेंचुरी बीसीई में फ्लरिश हुआ था। चेडी किंगडम का हार्टलैंड सेंट्रल गंगा वैली में लोकेटेड था। आज इस रीजन को बुंदेलखंड कहते हैं। ये एक हिल्स, फॉरेस्ट्स एंड रिवर्स की लैंड है। चेडी लोग अपनी ब्रेवरी और मिलिट्री स्किल के लिए फेमस थे। वो अपनी पायटी और लर्निंग के लिए भी फेमस थे। चेडी किंगडम ने इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस किंगडम का हिस्ट्री एंड कल्चर बहुत रिच था और ये बहुत फेमस रूलर्स एंड स्कॉलर्स का होम था। आखिरकार चेडी किंगडम मौर्यन एम्पायर में मर्ज हो गया, लेकिन चेडी लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बनाए रखी। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना जारी रखा आने वाले सेंचुरीज तक। चेडी किंगडम एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में लोकेटेड था। यह इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था। इस लोकेशन ने इसे पावर एंड इन्फ्लुएंस में ग्रो करने में हेल्प की। अपने हाइट पर चेडी किंगडम बहुत लार्ज एरिया तक स्प्रेड था। यह प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स तक कवर करता था। किंगडम की बाउंड्रीज में यमुना एंड केन रिवर्स के साथ फर्टाइल लैंड्स भी इंक्लूड थी। ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए गुड थी। ये रिसोर्सेज से रिच भी थी। इससे चेडी किंगडम इकोनॉमिकली फ्लरिश हुआ। रिवर्स एंड द विंध्या माउंटेन्स की नेचुरल बैरियर्स ने किंगडम को डिफेंसिव एडवांटेज भी दिया। इस एडवांटेज ने उन्हें इन्वेजन से रेजिस्ट करने में हेल्प की। स्ट्रेटेजिक लोकेशन और फर्टाइल लैंड्स ने चेडी किंगडम को एम्बिशियस रूलर्स के लिए प्राइज बना दिया। ये किंगडम अक्सर पावर स्ट्रगल्स में फंस जाता था। ये पावर स्ट्रगल्स लार्जर एम्पायर्स के बीच होते थे। इन चैलेंजेस के बावजूद चेडी लोग रेजिलिएंट थे। वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड कल्चर को प्रिजर्व करने में सक्सेसफुल रहे। चेडी किंगडम में कई इंपॉर्टेंट सिटीज थीं। ये सिटीज ट्रेड, कल्चर एंड लर्निंग के सेंटर्स थीं। सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक सुक्तिमाती थी। इस सिटी का मेंशन महाभारता में भी है। ये अपनी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए फेमस थी। एक और इंपॉर्टेंट सिटी थी सोथिवाटी। ये सिटी ट्रेड का एक मेजर सेंटर था। ये यमुना रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड था। त्रिपुरी सिटी भी चेडी किंगडम में लोकेटेड था। कलाचुरी डायनेस्टी के रेन के दौरान त्रिपुरी चेडी किंगडम की कैपिटल थी। ये सेंचुरीज तक पावर एंड कल्चर का मेजर सेंटर रहा। इन सिटीज ने चेडी किंगडम की इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में वाइटल रोल प्ले किया। ये आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के सेंटर्स भी थे। इन सिटीज के रिमेन्स हमें चेडी लोगों के लाइफ एंड टाइम्स की वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। द लेजेंड ऑफ किंग कर्ना। चेडी किंगडम हिंदू एपिक महाभारता के लेजेंडरी हीरो कर्ना से क्लोजली एसोसिएटेड है। कर्ना अपनी जेनरोसिटी, करेज एंड स्किल इन आर्चरी के लिए फेमस थे। हालांकि वो चेडी प्रिंस नहीं थे, लेकिन कर्ना बाद में आंगा के किंग बने। आंगा चेडीज के साथ क्लोजली अलाइड किंगडम था। चेडी किंगडम के साथ कर्ना का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किंगडम्स के क्लोज टाइज एंड अलायंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। धर्मा के लिए कर्ना का एडहेरेंस और उनका ट्रेजिक फेट उन्हें इंडियन मिथोलॉजी में एक कंपेलिंग फिगर बनाता है। उनकी स्टोरी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। द कल्चर ऑफ द चेडी पीपल। चेडी लोग अपनी रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस के लिए फेमस थे। वो आर्ट्स एंड साइंसेस के पेट्रन्स थे। चेडी किंगडम अलग कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सेवरल इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के क्रॉस रोड्स पर लोकेटेड था। चेडी लोग अपने नेबर्स की कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। ये इन्फ्लुएंसेस उनके आर्ट, आर्किटेक्चर एंड रिलीजन में देखे जा सकते हैं। चेडी किंगडम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का सेंटर था। हालांकि यहां वैदिक रिलीजन भी प्रैक्टिस किया जाता था। चेडी लोग अपनी टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स के लिए फेमस थे। उन्होंने इन रिलीजन्स के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। द लेगेसी ऑफ द चेडी। हो सकता है कि चेडी किंगडम लार्जर एम्पायर्स में मर्ज हो गया हो, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है।
इंडियन कल्चर में किंगडम का कंट्रीब्यूशन खासकर आर्ट, आर्किटेक्चर एंड रिलीजन में बहुत सिग्निफिकेंट है। हालांकि खजुराहो के टेम्पल्स बाद में चंदेला डायनेस्टी के दौरान बनाए गए थे, लेकिन ये उस रीजन की रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को दर्शाते हैं। धर्मा, करेज एंड जेनरोसिटी पर चेडी किंगडम का एम्फेसिस, जैसे कि कर्ना की लेजेंड में दिखाया गया है, इंडियन लिटरेचर एंड फोकलोर में आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। चेडी किंगडम की लेगेसी हमें एंशिएंट इंडिया की रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल डाइवर्सिटी की याद दिलाती है। किंगडम की स्टोरी इंडिया के पास्ट के लार्जर नैरेटिव का एक इंटीग्रल पार्ट है।